गणपति मुरत हस्तमेघ मदबरखत पानी दंत दामिनी घट धोर धोर गुण गणपति मुरत हस्तमेघ मदबरखत हम बात कर रहे थे स्वस्थ और प्रसन्न रहने के बारे में। मन की खुशी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है संगीत। बिल्कुल। अभी बात ध्रुपद जैसी सांगीतिक परंपरा की, जो कलाकार को तो एक ट्रांस में ले ही जाता है, सुनने वाले भी एक अदृश्य अलौकिक अनुभव में डूब जाते हैं। उस पर भी विचित्र वीणा, रुद्र वीणा और सुरबहार जैसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर इन ध्रुव पदों को साधना हो तो ये निश्चित ही विशिष्ट है। मिलते हैं डागर घराने की विचित्र वीणा कलाकार पद्मजा विश्वरूप और रुद्र वीणा सुरबहार कलाकार पंडित राजेंद्र विश्वरूप से। ध्रुव पदों का बादल राग। पंडित राजेंद्र विश्वरूप और पद्मजा विश्वरूप जी दोनों ही अपने फन के माहिर कलाकार हैं, साथ में अपने ज्ञान को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश विदेश से छात्र छात्राएं इनके पास आते हैं, सीखते हैं। तो इसी कला के इर्द गिर्द इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत आकाशवाणी में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आम सुनने वालों को समझाने के लिए अगर हमें बताना हो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अन्य विधाओं से ध्रुपद कैसे अलग है। सामवेद से प्रबंध नाम की गायकी निकली जी, उससे ध्रुपद आया। तो ध्रुपद तो प्राचीनतम रूप है हमारे संगीत का, है ना। पहले मार्गी और देशी संगीत हुआ करता था। मार्गी यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो देव गंधर्व आदि जो गाते थे, बजाते थे। उसके बाद ये शनै शनै इसका विकास होते होते ध्रुपद से ही ख्याल आया। ध्रुपद में जैसे तो आलाप में नोम तोम का आलाप किया जाता है। इसके एक्चुअली जो वर्ड है हरि ओम अनंत नारायण तरण तारण, जो मंत्रों के आधार पर आलाप किया जाता है कि वो हम जब लय में जाते हैं तो वो जोड़ हो जाता है। फिर उसके बाद पद गाए जाते हैं। पद में स्थायी अंतरा संचारी आभव ये चारों वो आते हैं। उसके बाद जो कंपोजिशंस होती हैं, पहले जो ईश्वर तो शिव की बंदिश, कृष्ण की बंदिश कई ब्रज भाषा में भी है, राजा मानसिंह ने उनको लिखा है। ध्रुपद का एक और शैली होती है धमार। ध्रुपद से ख्याल का निर्माण हुआ और धमार से ठुमरी का निर्माण हुआ। ठुमरी और ध्रुपद का जो मिश्रण हुआ उससे ख्याल बना। अगर हम नए सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि ख्याल यानी कल्पना, ख्याल की उत्पत्ति ही ध्रुपद से हुई है। अध्यात्म के प्रति भी रुचि उत्पन्न करता है ये। रुद्र वीणा आप बजाते हैं और सुरबहार भी आप बजाते हैं। कठिन है इसको साधना। जो ये तंतु वाद्य हैं, इनमें जब ध्रुवपद आप साधते हैं तो वो कितना मुश्किल है। और जैसा कि आपने डागर परंपरा में आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, गुरु शिष्य परंपरा के बिना क्या इसकी साधना संभव है? देखिए, मुश्किल तो हर चीज है। अपन को अगर ये साधना है, अपनी इच्छा है, जैसे स्पेशल कोचिंग में जाके अपन कहीं सीखते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के यहाँ जाके अपन सीखते हैं। पंडित तलवलकर जी ने बताया, शास्त्र है, शास्त्र को समझाया जाता है। तंत्र है, उसको सिखाया जाता है, चाहे वो रुद्र वीणा हो, चाहे सितार हो, चाहे सुरबार हो। तो तंत्र को हम सिखाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, विद्या दी जाती है। जो विद्या हमारी है नहीं, विद्या जो परंपरा से आई है, उस्ताद हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, 5000 साल पीछे चले जाइए आप, तो विद्या वो वहां से आई है। और जो कला है, तो कला का संस्कार होता है, वो गुरु के घर रह के या गुरु के सानिध्य में रहकर ही आते हैं, पनपते हैं, तब वो चीज सारी आसान हो जाती है ना। तो उतना मुश्किल नहीं है, पर हाँ ये है, अब एकेडमिक में आप 45 मिनट का क्लास लेके चले आते हैं, या ये समझ लीजिए कि स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा होती है, वो पद्धति है, ठीक है, वो समझने के लिए ठीक है। लेकिन जो आपको अगर उसमें डेप्थ में जाना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा में जाना पड़ेगा। फिर गुरु शिष्य परंपरा में सुबह वो 4 बजे उठ के जो गाने वाले लोग हैं वो खर्च का अभ्यास करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं वो मूर्छनाओं का अभ्यास करें। सुरबहार और रुद्र वीणा दो वाद्य यंत्रों की अपनी कुछ खासियत, जिस आधार पे इनको चुना। दोनों वैदिक इंस्ट्रूमेंट है। पहले हम लोग सितार बजाते थे, और सितार से हमने एमए खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया। मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कॉलरशिप रेयर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसमें मैंने अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके आधार पर मैंने उस्ताद से सीखना शुरू किया। मेरे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब, तो उन्होंने मुझे दोनों इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा दी। रुद्र वीणा और सुरबहार में उनका आकार अलग अलग है, लेकिन उनकी आवाज एक जैसी है। चित्र वीणा एक्चुअली रुद्र वीणा से अलग है। रुद्र वीणा में पर्दे होते हैं,
ये स्लाइड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पर्दा नहीं होता। इसको हम ग्लास बॉल से यानी कांच के बट्टे से बजाते हैं जी। जैसे कि हम परंपरागत तरीके से, उस्ताद ने बताया था कि मिजराब का इसमें यूज नहीं करो, बिना मिजराब के ही बजाओ। तो हमने वही शैली अपनाई, बिना मिजराब के ही बजाते हैं, जिससे एक मिजराब का एक मेटेलिक साउंड होता है वो इस वीणा से नहीं आता। चारों उंगलियों का उपयोग हो जाता है बाज के लिए, जैसे हम तर्जनी का करते हैं, मध्यमा का हम जोड़े के लिए करते हैं, और रिंग फिंगर का हम खरच के लिए इस्तेमाल करते हैं, चिकारी के लिए कनिष्का उंगली का प्रयोग किया जाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ये रेडी नहीं मिलते, तो इनको स्पेशली बनवाया जाता है। अपने जो विद्यार्थियों के साथ आप जो समय बिता रही हो, उसके आधार पर अगर आपको कहना हो तो क्या वो उत्साह बढ़ रहा है, कम हो रहा है? वापस अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं। नए जो युवा हैं बड़े अवेयर हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, ये संस्कृति सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, हम सभी की है, हम सभी की जिम्मेवारी है। तो कि हम लोग इसको, अपनी संस्कृति को बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग है कि आपने इस इंटरव्यू के जरिए ही कम से कम काफी लोगों को इस चीज से अवेयर कराया कि ये वाद्य भी हैं जो बज रहे हैं, या हमारे प्राचीनतम वाद्य हैं, वैदिक वाद्य हैं, तो इन्हें हम सुने, सीखें, समझें। दुर्लभ वाद्य यंत्रों को लेकर आप लोग चल रहे हैं, आज की जनरेशन में आपको इसके प्रति उत्साह दिखता है या नहीं दिखता है? जो भी आपका अनुभव है वो आप बताइए। तो युवाओं में बहुत है आजकल, और मेरे पास तो देश विदेश से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, यंग लड़के भी आ रहे हैं। वैसे हम लोग भी अभी यंग ही हैं, तो ये परंपरा चली आ रही है जी। तो आशा है काफी बच्चे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल घर पे रह के कर रहे हैं मेरे गुरु शिष्य परंपरा में, और ये बची रहेगी। और भगवान की ये देन है कि हमारे पास इस तरह की संस्कृति है, इस तरह का संगीत है। पंडित राजेंद्र विश्वरूप और पद्मजा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी। डागर घराने की विचित्र वीणा कलाकार पद्मजा विश्वरूप और रुद्र वीणा सुरबहार कलाकार पंडित राजेंद्र विश्वरूप को अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।